हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि ओपन टैग और क्लोज टैग क्या होता है, टैग्स किस तरीके से वर्क करते हैं और कितने टाइप के टैग होते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम कुछ और टैग्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ, डिवीजन, बोल्ड और इटैलिक टैग के बारे में। अब चलिए सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ टैग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर आप P लिख के टैब करते हो, ठीक है, तो आपको ये पैराग्राफ टैग आपका बन जाएगा। पैराग्राफ टैग का काम क्या है? तो पैराग्राफ टैग आप कोई भी कंटेंट बनाते हो तो उसको पैराग्राफ वाइज मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टैग्स लिखता हूँ, लॉरेम करके मैं टैप करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा एक पैराग्राफ बन चुका है। एंड नाउ अब मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर सेम टैक्स में लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 पैराग्राफ टैग हम बना चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमें कुछ टैक्स दिख रहे हैं, लेकिन वो कैसे दिख रहे हैं? पहले हमारे पास कुछ टैक्स है कंटिन्यूस बेस के ऊपर। अब जहां से हमने न्यू पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया है तो वहां पे एक बीच में कुछ स्पेस छूट गई है और फिर उसके बाद टैक्स दिख रहा है। अब पैराग्राफ टैग क्या करेगा? तो पैराग्राफ टैग नॉर्मली एक के नीचे एक कंटेंट अगर मुझे लाना हो तो वहां पे हम यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 अलग अलग पैराग्राफ्स है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं और एक और टैग देखते हैं जो कि हमारा डिव यानी कि डिवीजन टैग। अब डिवीजन टैग क्या करता है? तो डिवीजन टैग हमारे कंटेंट को डिवाइड करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर इस टेक्स्ट को डिवाइड करना है, तो मैं डिवीजन का यूज कर सकता हूँ। बट उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उसके ऊपर CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, तब वो वर्क करेगा। फॉर नाउ हम सिंपल डिवीजन टैग देखेंगे। मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल जगह पे पैराग्राफ है, मुझे उसे चेंज करना है तो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ। उसके अलावा आप सिंपली कंट्रोल क्लिक करके करोगे और दोनों जगह पे एक साथ करना चाहो तो अभी आप कर सकते हो इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन टैग भी क्रिएट हो चुका है। नाउ इसको एक बार रन करके देख लेते हैं और देखते हैं डिवीजन और पैराग्राफ के बीच में मेनली डिफरेंस क्या है। तो देखिए यहाँ से मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। नाउ सी, सेम चीज मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि मेरे 2 डिवीजन के बीच में कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई है। और दूसरा डिफरेंस ये रहेगा, जब भी आप डिवीजन क्रिएट करते हो तो आप टेक्स्ट को एक के बाजू में दूसरा अलाइन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। यानी कि आपको मल्टीपल कॉलम बनानी है तो आप उसको डिवीजन के अंदर बना सकते हो। ये सारी चीजें हम जब CSS का पार्ट आएगा हमारे ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर तब देखेंगे। नाउ अब हमारे पास एक और टैग है, वो है बोल्ड टैग। अब बोल्ड टैग क्या करेगा? तो बोल्ड टैग एक बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि उसके नेम से ही हमें पता चलता है कि अगर मैं बोल्ड टैग का यूज करूंगा तो इन बिटवीन बोल्ड टैग के बीच में जो भी टैग्स आएंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे? बोल्ड हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लॉरेम है उसके आगे हम एक बोल्ड टैग का यूज कर लेते हैं और इस लॉरेम इप्सन को हम क्या कर देते हैं, इस पर्टिकुलर B टैग के अंदर लिख देते हैं। एंड नाउ अब इसको क्या करता है, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके से दिख रहा है। नाउ से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा लॉरेम इप्सम है वो अब बोल्ड होके आ चुका है। अब जो हमारा चौथा टैग है वो है इटैलिक टैग। अब इटैलिक टैग क्या करता है? तो वो टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करता है। सेम वे जिस तरीके से बोल्ड का हमने यूज किया उसी तरीके से हम इटैलिक के लिए I का यूज करेंगे। एंड नाउ अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। नाउ से यहाँ पे हमने एक और चीज की है, बोल्ड टैग को पहले स्टार्ट किया है, इटैलिक टैग को बाद में स्टार्ट किया है, लेकिन इटैलिक टैग को फर्स्ट एंड किया है और बोल्ड को लास्ट एंड किया है। तो चलिए, जो हमने एक रूल्स बताया था हमारे आगे के ट्यूटोरियल में कि फर्स्ट स्टार्ट लास्ट एंड, लास्ट स्टार्ट फर्स्ट एंड, उसको भी हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया। और अब इसको देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बोल्ड भी हो चुके हैं और इटैलिक भी हो चुके हैं, यानी कि थोड़े से क्रॉस हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ, डिवीजन, बोल्ड और इटैलिक टैग का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सके। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।